बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस कोर्स में जो फर्स्ट लेक्चर था, उस लेक्चर में कोर्स को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया था। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास एसी टू डीसी कन्वर्टर्स थे। सेकंड पार्ट में हमारे पास डीसी टू डीसी कन्वर्टर थे। पार्ट 3 में हमारे पास डीसी टू एसी कन्वर्टर्स थे, जबकि फोर्थ पार्ट में हमारे पास एसी टू एसी कन्वर्टर्स थे। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू डीसी डीसी कन्वर्टर्स पार्ट 1। इंट्रोडक्शन टू डीसी डीसी कन्वर्टर्स। अगर हमारे पास कोई एसी सोर्स हो और उससे हम कोई एसी डिवाइस ऑपरेट करना चाहे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस, अगर हमें वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना पड़े तो इसके लिए हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सोर्स डीसी हो और उससे कोई डीसी डिवाइस ऑपरेट करना चाहे तो इस केस में हम ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज़ होंगे जिनको हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स कहते हैं। डीसी डीसी कन्वर्टर्स के केस में द सोर्स विल बी डीसी एंड द लोड विल बी डीसी. So a DC-DC converter takes voltage from a DC source and converts it to another DC voltage level. The operating voltage of different DC devices such as ICs can change over a wide range. Therefore, it is necessary to provide voltage for each of these devices. If we apply improper or unstable voltage across these devices, this can lead to characteristics degradation and even malfunctioning. To prevent this, a DC-DC converter is required to convert and stabilize the voltage. These converters can step up or step down the voltage level depending upon the requirement of the device. These DC devices cannot be plugged into an AC outlet directly. If we want to plug these DC devices into an AC outlet, these devices require a circuitry called AC to DC converter, which can convert the available AC into DC. This circuitry consists of normally a step-down transformer, rectifier, and a filter. Similarly, a DC voltage is stepped up or stepped down to the desired voltage level using a circuitry called DC to DC converter. अब इस स्लाइड पे हमारे पास ये जो एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल से हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास 3 डिफरेंट आईसीज है और हर एक आईसी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो डिफरेंट है। इस आईसी का ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल 1.8 वोल्ट डीसी है। द ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल ऑफ दिस आईसी इज 3.3 वोल्ट डीसी एंड द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ दिस आईसी इज 5 वोल्ट डीसी। इन तीनों आईसीज को डायरेक्टली हम इस अवेलेबल एसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि पहले इस अवेलेबल एसी सोर्स को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, 12 वोल्ट डीसी में। इसके लिए हमने एक एसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ किया है जो इस अवेलेबल एसी सोर्स को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। इस एसी टू डीसी कन्वर्टर में नॉर्मली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा जो इस अवेलेबल एसी सोर्स को पहले स्टेप डाउन करे, फिर हम इसको रेक्टिफाई करेंगे और रेक्टिफिकेशन के बाद हम एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे ताकि हमें फिक्स 12 वोल्ट डीसी मिले। फिर अगर इस 12 वोल्ट डीसी से हम इस आईसी को ऑपरेट करना चाहें जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.8 वोल्ट डीसी है, तो हमने एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ किया है जो इस अवेलेबल 12 वोल्ट डीसी को स्टेप डाउन करके 1.8 वोल्ट पर ले आएगा और फिर हम इस आईसी या इस डीसी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह इफ़ वी वांट टू ऑपरेट द सेकंड आईसी, तो इस अवेलेबल 12 वोल्ट डीसी को हम स्टेप डाउन करेंगे, जिसके लिए हमने एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ किया है जो इस अवेलेबल वोल्टेज को 3.3 वोल्ट पे स्टेप डाउन कर सकता है और फिर हम इस आईसी को ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली
इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल 5 वोल्ट है, हमने एक और डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ किया है जो इस अवेलेबल 12 वोल्ट डीसी को स्टेप डाउन करेगा 5 वोल्ट पे, और फिर इस आईसी को हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब नॉर्मली वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो वोल्टेज लेवल को कम करे आउटपुट साइड पे, उसे हम बक कन्वर्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स और टोपोलॉजीज ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए हम मुख्तलिफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारे पास ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स है, इनके मुख्तलिफ टाइप्स है। मेनली डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: नॉन आइसोलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स एंड द सेकंड कैटेगरी इज आइसोलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। इसी तरह जो नॉन आइसोलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स है, इनके फिर 3 टाइप्स है: बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है और बक बूस्ट कन्वर्टर है। इसी तरह जो आइसोलेटेड कन्वर्टर्स हैं, उन कन्वर्टर्स के जो दो मेन टाइप्स है वो फ्लाई बैक कन्वर्टर है और फॉरवर्ड कन्वर्टर है। इन टाइप्स को अगली स्लाइड्स पे हम डिस्कस करेंगे। नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर्स, these converters have some features. For example, these converters are used when the change in voltage is small. These converters are smaller in size and lighter in weight. These converters have lower costs. Next types, तो इनके हमारे पास मेनली 3 टाइप्स है: बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर। फर्स्ट इज़ द बक कन्वर्टर। अब जिस तरह एसी के केस में हम एसी सोर्स को अगर स्टेप डाउन करना चाहें तो उसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डीसी के केस में अगर डीसी सोर्स की वैल्यू को हम स्टेप डाउन करना चाहे तो उसके लिए हम बक कन्वर्टर यूज़ करते हैं। द बक कन्वर्टर इज यूज्ड टू जनरेट एन आउटपुट वोल्टेज lower than the input source voltage. Similarly, the boost converter is used to generate an output voltage greater than the input source voltage. This converter is also called step-up converter. Next is the buck boost converter. This is actually the combination of a buck converter and a boost converter in a single circuit. This is used to generate an output voltage magnitude that is either greater or less than the input source voltage. Isolated converters. These converters efficiently convert voltage into DC with high conversion ratio. These converters have better noise filtering ability. This allows them to produce a cleaner DC output. Next types. तो आइसोलेटेड कन्वर्टर्स के मेनली 2 टाइप्स है: फ्लाई बैक कन्वर्टर और फॉरवर्ड कन्वर्टर। The flyback converter works similar as the buck boost converter of the non-isolating category. The difference is that it uses an inductor split to form a transformer, जबकि बक बूस्ट कन्वर्टर के केस में हमारे पास एक सिंगल इंडक्टर होगा। Next is the forward converter. The forward converter is a DC-DC converter that uses a transformer to increase or decrease the output voltage level depending upon the transformer ratio. ये फॉरवर्ड कन्वर्टर नॉर्मली हमारे पास ऑफलाइन जो सप्लाईज है उनमें यूज़ होते हैं और इनकी जो पावर रेंज है 100 से 200 वाट तक है। एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स के हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ में एप्लीकेशंस है।
फॉर एग्ज़ाम्पल इनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, मोटर ड्राइव्स में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मसलन मोबाइल फ़ोन्स और जो कंप्यूटर्स है, उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशंस हमारे पास जो डीसी माइक्रोग्रिड है वहाँ पर भी है। ये कन्वर्टर्स हम फोटोवोल्टेइक सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई दीज डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। इस स्लाइड में हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर के एक बेसिक टाइप को डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास एक डीसी सोर्स है, मसलन बैटरी, जिसका वोल्टेज लेवल 12 वोल्ट है, और इसके आउटपुट पे हम एक डीसी डिवाइस लगाएंगे जिसको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए। अब हमने टू डिवाइसेस कंसिडर किए हैं। एक है डिवाइस नंबर 1 जिसकी वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग गिवन है। इन दोनों रेटिंग से हम इस डिवाइस की करंट रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 1 एम्पेयर। इसी तरह इस डिवाइस नंबर 1 की जो resistance है R naught, this is equals to 3 ohm. The resistor divider circuit or the voltage divider circuit is given in this figure, जिसमें हमारे पास एक 12 वोल्ट बैटरी है और उस 12 वोल्ट बैटरी से हम डीसी डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका वोल्टेज लेवल हमारे पास 3 वोल्ट है और उसकी रेजिस्टेंस 3 ओहम है। अब अगर 12 वोल्ट बैटरी से हम 3 वोल्ट डिवाइस को ऑपरेट करना चाहें तो हम इस रजिस्टर के अक्रॉस 9 वोल्ट ड्रॉप करेंगे, तभी इस 12 वोल्ट बैटरी से हम इस 3 वोल्ट डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो एक्सटर्नल रजिस्टर आर है, इसकी वैल्यू हमारे पास 9 ओहम है। ये वैल्यू हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला फॉर वोल्टेज डिवाइडर रूल। वी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज 3 वोल्ट। वी एन हमें गिवन है 12 वोल्ट है। आर नॉट की वैल्यू गिवन है 3 ओम। तो हम इस आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 9 ओम आएगी। तो इस सर्किट में 12 वोल्ट सोर्स से अगर हम 3 वोल्ट डिवाइस ऑपरेट करना चाहे तो हमने एक एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू 9 ओम है और वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 9 वोल्ट है। अब ये जो सर्किट है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो अवेलेबल 12 वोल्ट एसी सोर्स को स्टेप डाउन कर रहा है और एज ए रिज़ल्ट आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है, दिस इज़ 3 वोल्ट। अब अगर इस सर्किट में हम यहाँ पर डिवाइस नंबर 2 कनेक्ट करेंगे तो उस डिवाइस की वोल्टेज रेटिंग गिवन थी, दैट वाज 6 वोल्ट और रजिस्टर की वैल्यू थी 6 ओहम। अब अगर इसी 12 वोल्ट बैटरी से अगर 6 वोल्ट डिवाइस को हम ऑपरेट करना चाहें तो इस एक्सटर्नल रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट विल बी 6 वोल्ट। तभी हम इस डिवाइस नंबर 2 को ऑपरेट कर सकते हैं। अब जिस तरह पिछले केस में इस एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल से कैलकुलेट की थी, एग्जैक्ट इसी तरह अब भी हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ये कैलकुलेशंस करेंगे तो इस एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास 6 ओहम आएगी। अब इस 12 वोल्ट बैटरी जो सोर्स है, इसके साथ अगर हम डिवाइस चेंज करेंगे, कोई और डिवाइस कनेक्ट करेंगे, तो करस्पॉन्डिंगली इस रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी। इस वजह से दिस एक्सटर्नल रजिस्टर, दिस इज एक्चुअली ए वेरिएबल रजिस्टर and we can change its resistance in order to maintain the target output voltage of the device to be connected across these terminals. इस सर्किट की इस वजह से कुछ लिमिटेशंस है। मसलन
we should change the value of this external resistor manually, which is not a realistic solution. इसके अलावा इस टेबल में अगर हम देखेंगे तो सोर्स वोल्टेज हमारे पास दोनों डिवाइसेस के लिए 12 वोल्ट है। अब डिवाइसेस की जो वोल्टेज रेटिंग्स गिवन है, एक डिवाइस के लिए 3 वोल्ट है जबकि डिवाइस नंबर 2 के लिए 6 वोल्ट है। हर एक की पावर रेटिंग्स गिवन है। अब अगर 12 वोल्ट बैटरी से अगर 3 वोल्ट डिवाइस हम ऑपरेट करना चाहे तो एज ए रिजल्ट एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस हम 9 वोल्ट वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे और इस रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेशंस के बाद 9 ओहम आएगी। इसी तरह अगर 12 वोल्ट सोर्स से अगर हम 6 वोल्ट डिवाइस को ऑपरेट करना चाहेंगे तो एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दिस शुड बी 6 वोल्ट और इसकी वैल्यू 6 ओहम आएगी। और अगर हम पावर लॉस इस एक्सटर्नल रजिस्टर में कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 6 वाट। इसी तरह इस डिवाइस के लिए जो पावर लॉस होगा, ठीक है, दैट विल बी 9 वाट। अब 6 वाट डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हम 6 वाट पावर को लॉस कर रहे हैं इस सर्किट में। इसी तरह 3 वाट डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हम 9 वाट पावर को लॉस कर रहे हैं, which is not a good practice. So this is a low efficiency method to perform the required function. इस सर्किट में हम वेरिएबल रेजिस्टर की जगह मॉसफेट को भी लीनियर रीजन में यूज कर सकते हैं, which will also act as a variable resistor. लेकिन मॉसफेट की केस में भी लॉसेस तकरीबन वही होंगे जो कि एक्चुअली एक्सटर्नल रेजिस्टर के केस में थे। इस फिगर में हमारे पास एक और स्विचिंग अप्रोच को यूज किया गया है जिसमें एक्चुअली ए सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच यूज कर रहे हैं। इस स्विच की पोजीशन को हम पेरियोडिकली चेंज कर सकते हैं। इस स्विच की पोजीशन हम पेरियोडिकली चेंज कर सकते हैं। स्विच को जब हम पोजीशन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करेंगे, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू दी इनपुट वोल्टेज और स्विच को अगर हम पोजीशन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, द आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। फिर इस तरह अगले साइकिल में, नेक्स्ट साइकिल में जब स्विच को पोजीशन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करेंगे, अगेन आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज और स्विच को अगर पोजीशन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह इस स्विच की पोजीशन को हम चूंकि पीरियोडिकली चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट वेवफॉर्म को अगर हम प्लॉट करना चाहें, दिस विल बी ए रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। जितनी ड्यूरेशन के लिए स्विच को हमने पोजीशन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया था, उस ड्यूरेशन की विड्थ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी ऑन से, और जितनी ड्यूरेशन के लिए हमने स्विच को पोजीशन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया था, उसकी पल्स विड्थ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी ऑफ से। तो जब स्विच पोजीशन नंबर 1 के साथ कनेक्टेड था, आउटपुट वोल्टेज दिस इज इक्वल टू दी इनपुट वोल्टेज और स्विच जब पोजीशन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड था, टी ऑफ ड्यूरेशन के लिए द आउटपुट वोल्टेज वाज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कंप्लीट टाइम पीरियड, क्योंकि इस टाइम के बाद ये वेवफॉर्म रिपीट होगी और अगला साइकिल स्टार्ट होगा। अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है, इसका टाइम पीरियड टी है और इस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ है। अगर ऑन टाइम और ऑफ टाइम इन दोनों का अगर मैं सम अप कर लूँ, दिस शुड बी इक्वल टू दी टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डी।
D is called the duty cycle, which is the ratio of the pulse width T on to the time period of the waveform. The complement of the duty ratio, represented by d dash, is defined as 1 minus d, which is actually the ratio of the t off to the time period of the waveform. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं टी ऑफ विल बी इक्वल्स टू डी डैश टी, which is equal to 1 minus dt. Similarly, d, this is equals to t on divided by t. यहाँ से हम लिख सकते हैं t on will be equals to dt. We also know that t on plus t off, this is equals to t. अब यहाँ से अगर हम t on की ये वैल्यू पुट करें dt इस रिलेशन में, और यहाँ से अगर हम t off की वैल्यू इसमें पुट कर लें तो dt प्लस d डैश टी, तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस वन, d प्लस d डैश इक्वल्स टू 1. अब ये जो हमारे पास जो वेवफॉर्म है, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, इस वेवफॉर्म के डीसी कंपोनेंट को हम डिराइव कर सकते हैं. ठीक, द फार्मूला फॉर द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज दिस वन. फिर अगर इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करना चाहें तो इसके दो इंटरवल्स होंगे. एक के लिमिट्स होंगे फ्रॉम 0 टू टी ऑन, ठीक है, और इस केस में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास होगी वी एन अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. एंड सेकंड जो इंटरवल होगा उस केस में हमारे पास लिमिट होंगे फ्रॉम टी ऑन अप टू टी, लेकिन उस केस में हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 है. तो अगर ये हम सॉल्व करेंगे, दिस वी नॉट विल बी इक्वल्स टू डी वी एन. अब ये जो रिलेशन आया है कि वी नॉट इक्वल्स टू डी वी एन, अब यहाँ से हम अगर इनपुट वोल्टेज जो कि पिछले केस में हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन थी 12 वोल्ट, और जो डिज़ायर्ड वैल्यू थी आउटपुट वोल्टेज की 3 वोल्ट थी डिवाइस नंबर 1 की भी. अब अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो जो डी है ड्यूटी साइकिल, उसकी वैल्यू 0.25 रिक्वायर्ड है. इसी तरह इस सर्किट में जो पावर लॉस है वो हमारे पास आइडियली 0 है, क्योंकि स्विच के कॉन्टैक्ट्स जब क्लोज होंगे तो उसके अक्रॉस आइडियली वोल्टेज ड्रॉप विल बी 0. Therefore the power dissipation will be 0. और स्विच जब हमारे पास ओपन होगा, द करंट थ्रू द स्विच इज 0, और जब करंट 0 होगा द पावर लॉस और द पावर डिसिपेशन विल बी 0. In practice, the single pole double throw switch is realized using switch mode semiconductor devices like MOSFET. सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, उसकी जगह पे हम मॉसफेट को यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में जो नॉन रीजनरेटिव स्विचेस है, मसलन मॉसफेट को, उनको हम यूज़ करते हैं. जो सेमी कंट्रोल स्विचेस है या रीजनरेटिव स्विचेस है, मसलन ईसीआर, उसको हम एज ए स्विच यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर ईसीआर को हम एज ए स्विच यूज़ करेंगे तो उसका ऑन करना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन फिर ऑफ़ करना हमारे कंट्रोल में नहीं है. और अगर इस सीआर को हम ऑफ़ करना चाहेंगे तो फिर उसके लिए कोई एक्सटर्नल कम्यूटेशन सर्किट यूज़ करेंगे. लेकिन मॉसफेट के केस में दिस इज़ ए फुली कंट्रोल्ड स्विच. इसको हम हाई पल्स देकर ऑन भी कर सकते हैं और लो पल्स दे के मॉसफेट को हम ऑफ़ भी कर सकते हैं.
So finally we have succeeded in controlling the output voltage in the range from 0 to Vn, because the range of the duty cycle is from 0 to 1. अब इस रिलेशन में जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो हम बक कन्वर्टर से ले सकते हैं, ठीक है, जो कन्वर्टर अभी हम पढ़ रहे थे, उस केस में अगर डी की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, वी नॉट विल बी इक्वल्स टू वी एन, और अगर डी की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, वी नॉट विल बी इक्वल्स टू 0। तो आउटपुट की जो रेंज है वो हमारे पास 0 से लेकर वी एन तक है। तब जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है उसमें डिज़ायर्ड डीसी कंपोनेंट वी नॉट के साथ साथ कुछ अनडिज़ायरेबल हार्मोनिक्स भी है, and in most of the application these harmonics must be removed। अब इन हार्मोनिक्स को रिमूव करने के लिए हम इसी सर्किट में एक लो पास फिल्टर कनेक्ट कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे जो डायग्राम है या जो फिगर है उसी में हमने एक लो पास फिल्टर इंसर्ट किया है। अगर इस लो पास फिल्टर को अगर प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए तो ये डीसी कंपोनेंट को अलाउ करेगा आउटपुट पे, और जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स है उनको स्टॉप करे। दिस इज द लो पास फिल्टर इंसर्टेड इन द प्रीवियस सर्किट। अब ये जो हमारे पास फाइनल जो सर्किट डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड द बक कन्वर्टर, क्योंकि ये हमारे पास वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज को रिड्यूस कर सकता है एज कंपेयर टू दी सोर्स वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है दैट विल बी इक्वल्स टू दी इनपुट और सोर्स वोल्टेज, या इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है आउटपुट वोल्टेज की दैट विल बी 0। तो आउटपुट वोल्टेज की रेंज हमारे पास है फ्रॉम 0 टू वी एम, ठीक है। इस वजह से ये जो कन्वर्टर है इसका नाम बक कन्वर्टर है, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकता है। The buck converter with practical realization of switches using MOSFET and diode is shown in this figure. This is our final circuit. Now this buck converter is just one of many possible switching converters, ठीक है। इस तरह हमारे पास और भी कन्वर्टर्स है। मसलन इस कन्वर्टर में अगर हम इस इंडक्टर और डायोड की पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज कर ले, अगर डायोड को यहाँ पे ले आएँ और इस इंडक्टर को हम यहाँ पे ले आएँ, तो हमारे पास जो कन्वर्टर बनेगा दैट इज़ बक बूस्ट कन्वर्टर। नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों की पोजीशन हमने इंटरचेंज की है और जो कन्वर्टर हमारे पास आया है दैट इज़ बक बूस्ट कन्वर्टर। दिस इज़ दी बक बूस्ट कन्वर्टर। इसी तरह अगर बक बूस्ट कन्वर्टर में हम इस इंडक्टर और स्विच की पोजीशन को अगर इंटरचेंज कर ले तो हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर बनेगा। दिस इज़ दी बूस्ट कन्वर्टर। यहाँ पे हमने स्विच की और इंडक्टर की पोजीशन आपस में इंटरचेंज की गई, सो वी हैव गॉट इन द बूस्ट कन्वर्टर।